लोकतांत्रिक देश में पत्रकारों की असीमता से अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने और पत्रकारों की माइक आईडी पर प्रहार करने वाले एसडीएम कैलाश ठाकुर पर कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन भी शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के लिए पत्रकार संगठन के द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया। एसडीएम कैलाश चंद्र ठाकुर के विरोध को लेकर पत्रकार संगठन ने संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिनों से पत्रकार संगठनों के द्वारा चलाए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी जिम्मेदार उच्च अधिकारी शिवराज सरकार कार्रवाई करने में क्यों बिचक रही है। प्रशासन के इस हठ धर्मता के खिलाफ महिदपुर के सभी पत्रकार संगठन एकजुट है और अपना आंदोलन अनवरत जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें कि महिदपुर के पत्रकारों ने प्रशासन की खबरें और कवरेज का बहिष्कार किया हुआ है। पत्रकारों ने तिरंगा अभियान, हर घर तक तिरंगा और तिरंगा यात्रा तथा आज़ादी के अमृत महोत्सव जैसे राष्ट्रीय मुद्दे को कवरेज करने का निर्णय लेते हुए सिर्फ इन कार्यक्रमों का कवरेज किया जाएगा और किया जाता रहेगा। प्रशासन के खिलाफ अपने आंदोलन में पत्रकारों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। वहीं प्रथम चरण में श्री रंजीत हनुमान मंदिर में एसडीएम कैलाश ठाकुर की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया और दूसरे चरण में हाथ पर काली पट्टी बांधकर और हाथों में तख्ती लेकर नगर के प्रमुख मार्ग में रैली निकालकर शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज करवाया। रैली के समापन पर पत्रकारों ने कहा कि अगर प्रशासन एसडीएम कैलाश चंद्र ठाकुर पर कार्रवाई नहीं करता है तो आगे की रणनीति गंभीर होती जाएगी और हमें विवश होकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र श्यामला हिल्स पर अनिश्चितकाल के लिए धरना देना पड़ेगा। महिदपुर पत्रकार संगठन के साथ अब देवास, रतलाम, काला पीपल, उज्जैन, राजगढ़ आदि पत्रकार संघ भी पत्रकार साथियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रेस क्लब ग्रीन मीडिया के अध्यक्ष भी आए थे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्यक्ष भी आए थे। सब जानकारी देना पड़ेगी, जानकारी देना पड़ेगी ना। आप एक मिनट, हमें चुनाव में किसी को जाने नहीं दिया अंदर, तो उसका रीजन तो बनाना पड़ेगा ना। चलो, यहाँ पत्रकारों को जो पास से लेके तमाम तरह की जो चीज़ों में एक तरह का जो उन्होंने प्रतिबंध लगाया, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इसमें लगता है कि हमारी प्रेस की आज़ादी पर उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने के साथ ही एक अपने पद का दुरुपयोग करने की जो तस्वीर सामने सबके सामने आई है निकल कर। एक तरफ जो है खुद ही संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहीं दूसरी ओर आज हम जो पूरा एक पैदल मार्च करके स्थानीय एसडीएम के खिलाफ जो हम उतरे हैं, प्रेस के जितने भी तमाम हमारे पत्रकार साथी, हम खुद, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया था, जो कानून बनाया था, और इसको लेकर जहां पूरा देश उसका पालन कर रहा है, वहीं अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस कानून की धज्जियां उड़ाते साफ तौर पर यहाँ के स्थानीय एसडीएम को देखा जा सकता है। क्योंकि खुद एक अधिकृत संस्थान के सभी मीडिया कर्मियों को जिस तरह से वह धौंस देते हैं, डपट देते हैं और अलग अलग कार्रवाइयों को नोटिस देने की जो धमकियाँ दे रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो पत्रकारों की जो एक मुहिम छिड़ी हुई है, तो इसे वो दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि निश्चित तौर पर ये बात कहा जाना बिल्कुल यह सही होगा कि जो आंदोलन छिड़ा है, इस आंदोलन को हम कहीं से भी कम ना होने देंगे, ये रुकेगा नहीं। और यहाँ से लेकर भोपाल, भले इसके लिए हमें खुद को कितने दिनों तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल क्यों न करने पड़े, शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र के खुद ही वहाँ भोपाल में या शामिला हिल्स के वहाँ पे उनके निवास पे बैठना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि पत्रकार की जो लड़ाई है, इससे ये साफ जाहिर होता है तस्वीरों में भी कि जब एक मीडिया की इस तरह एक अधिकारी अपनी जो पद की गरिमा को तार तार करने पे आमदा हो गए हैं, तो आम जनता का क्या, तो साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ये जो चीज़ है, इसका हम घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और जो ये आंदोलन छिड़ा है, किसी भी तरीके से रुकने वाला नहीं है और इसे हम और आगे तक ले जाएंगे जब तक इन एसडीएम पर दंडात्मक कठोर कार्रवाई, निलंबन की कार्रवाई नहीं होगी, यह सतत जारी रहेगी। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो हमारे पत्रकार साथी है, कुछ पत्रकार साथियों को धमकी भरे फ़ोन जो है उनके जो सहयोगी उनके द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही 110, 116 और 151 की जिस तरह की कार्रवाई की नोटिस जो है उनके द्वारा धमकी के साथ जो भेजे जा रहे हैं, तो इसका पूरा उपयोग लगता है कि वह एक प्रशासनिक जो मशीनरी है उसका पूरा उपयोग और गैर दुरुपयोग जो है उसका पूरा तरीके से कर रहे हैं और इसको हम कदापि चलने नहीं देंगे। और रहा सवाल यह, तो पूरी मध्य प्रदेश विधानसभा में महिदपुर थाना एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अभी तक 1 दर्जन से ज़्यादा पत्रकारों
खबरें दबाने के लिए उन पर जबरन ही एक दंडात्मक कार्रवाई उन पर FIR की गई है।